देखिए हम लोग द्विपद प्रमेय में टाइप 1 में बाइनोमियल के एक्सपेंशन को पढ़ चुके हैं नहीं, और इसका कैसे हम लोग यूजेज करते हैं यानी कि प्रयोग करते हैं वो सबको हम लोग देख लिए थे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे फाइंड होता है ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से टाइप नंबर 2 है, ठीक है। और द्विपद प्रमेय जो होता है ना वो होता है क्या, द्विपदों का विस्तार, यानी कि जिसमें दो पद होता है और उसके हम लोग क्या करते हैं, पावर को विस्तारित रूप में देखते हैं, ठीक है ना। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हुआ, जो इसका वैल्यू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, वो क्या इसके एक्सपेंशन से आता है, ठीक है ना। आप मतलब जैसे a प्लस बी के होल पावर 9, 10, 19, 190, 290, 1900, 19,000 तक निकाल सकते हैं। कितना भी आप द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करके इसके होल पावर को आप जस्ट ए सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा टाइप 2 में हमारा क्वेश्चन ये है कि जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो आपका एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एयरफोर्स ही नहीं आजकल हर एक फील्ड में पूछा जा रहा है। देखिएगा क्वेश्चन है कि √3 प्लस √2 के होल पावर 4 प्लस √3 माइनस √2 के होल पावर 4 को आपके वैल्यू को फाइंड करना है। देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये सब ऐसा क्वेश्चन है दोस्त कि जब इतना के पावर 4 निकालिएगा फिर इतना के पावर 4 निकालिएगा और दोनों को जोड़िएगा ना तो ये बहुत इसमें समय लग जाएगा, ठीक है ना। इसमें 10-15 मिनट के करीब आपका समय लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बाइनोमियल का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लोग बाइनोमियल के इस्तेमाल से इसको हम जल्दी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको हम लोग 2 मेथड से देखने वाले हैं। मेथड नंबर फर्स्ट है आपका कि सपोज ये a प्लस बी के फॉर्म में है क्या, और ये भी a माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिएगा यानी कि यहाँ पर या आप इसमें a प्लस बी के होल पावर 4 का भी सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लीजिए कि द्विपद प्रमेय के आधार पर, द्विपद प्रमेय के आधार पर आपको पता है दोस्त कि ये क्या है, a है और ये कितना है, b है, यानी कि और इसका पावर कितना है, 4 है, यानी कि जब स्टार्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। आपको पता है कि द्विपद प्रमेय के आधार पर a प्लस बी के होल पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, बोलिए, n कॉम्बिनेशन 0, a के पावर n b के पावर 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1, 0 के बाद हुआ 1, और ये जो है ना a इसका पावर घटता है, जितना से ये आगे जाएगा उतना घटता है, और b क्या होता है, बढ़ता है। b 0 था तो हो गया 1, और ये n था तो n-1 होकर हो गया n-1, यानी कि ये घटता है। फिर प्लस n कॉम्बिनेशन 2, a के पावर कितना हो जाएगा, ये ऊपर में घटता है n-2, और b क्या हो जाएगा, बढ़ता है, 1 के बाद कितना हो जाएगा 2, यानी कि नीचे जितना है उतना b पर आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस और ये इसका पावर कितना तक है, n तक ना, यानी कि ये बढ़ते बढ़ते कितना तक जाएगा, n कॉम्बिनेशन n, और a के पावर देखिए ये n-n घटकर कितना जाएगा 0, और b के पावर कितना जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो जब इसका इस्तेमाल कीजिएगा आप तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बार बार √3 और √2 लिखने से आप बच सकते हैं। जैसे सपोज मान लिए कि माना कि a का वैल्यू कितना है, √3 हम मान लिए, और b को कितना मान लिए, √2, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी के होल पावर 4, नहीं जी, और फिर आपका कितना है, ये a है, यानी कि प्लस a माइनस बी के होल पावर 4 होगा ना इतना। अब देखिएगा तो इसका जब इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 कॉम्बिनेशन 0, a के पावर 4 एंड b इज 0, प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1 कितना हो जाएगा, a के पावर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 ना, और b के पावर 1, प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 कितना हो जाएगा दोस्त, a के पावर 4 माइनस 2 कितना 2, और b के पावर 2, फिर 4 कॉम्बिनेशन कितना 3, 4 कॉम्बिनेशन 3, a इज कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1, यानी कि b कितना है 3, फिर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4, ठीक है। तो a के पावर कितना हो जाएगा 0, और b कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसका तो एक्सपेंशन हो गया ना, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए ये a माइनस बी है, क्या है, a माइनस बी है। तो देखिएगा
ए माइनस बी में क्या होता है ना कि एक टर्म होता है प्लस, एक टर्म होता है माइनस, फिर अगला होता है क्या प्लस, फिर होता है माइनस। यानी कि जब इसका एक्सपेंशन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एन कितना है 4 कॉम्बिनेशन 0, ए के पावर कितना हुआ 4 और बी के पावर 0। एक टर्म हो गया प्लस और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस ना, 4 कॉम्बिनेशन 1, ए के पावर कितना 3 ना और बी 1। सेम इसी को ऐसे लिख देना है, बट क्या है माइनस है तो इसको चिन्ह को अल्टरनेट लिखना है, यानी कि प्लस तो माइनस, फिर कितना हो जाएगा प्लस ना 4 कॉम्बिनेशन 2, ए इज 2 बी इज 2, फिर माइनस 4 कॉम्बिनेशन 3, ए इज 1 एंड बी इज 3, फिर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4, ए इज कितना हो जाएगा 0 और बी इज 4। ठीक है ना। अब देखिएगा ये 1 आपका माइनस में है क्या इतना, और ये 1 आपका क्या है प्लस, कट गया, फिर ये होता है प्लस, और देखिएगा 3 और 3 क्या है माइनस है, यानी कि ये और ये आपका कट गया। अब देखिएगा ये इतना 4 कॉम्बिनेशन 0 और 4 कॉम्बिनेशन 0 दो है क्या, फिर आपका 4 कॉम्बिनेशन 2, 4 कॉम्बिनेशन 2 दो है, और फिर 4 कॉम्बिनेशन 4 और 4 कॉम्बिनेशन 4 कितना है डबल डबल है सब, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 4 कॉम्बिनेशन 0, और देखिए ना 4 कॉम्बिनेशन 0 और ए के पावर क्या हो गया 4 और बी के पावर 0 से कोई मतलब नहीं है, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी कि फिर ये कितना है 2 है 4 कॉम्बिनेशन 2, ये कितना लिखे हैं 2 इंटू, ठीक है ना 4 कॉम्बिनेशन 2 ए इज 2 और बी इज 2, फिर प्लस, और ये जो 4 है ना ये भी क्या है डबल है, यानी कि 2 इंटू 4 कॉम्बिनेशन 4 और ए इज कितना हो जाएगा 0, बी इज 4, और यहाँ से आप ए इज 0 को हटा भी सकते हैं, कोई इसका सेंस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा यो कहे कि लालची है, देखिएगा यानी कि 2 इंटू कितना है 4 कॉम्बिनेशन 0 है ना भाई, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, और ए के पावर 4 है नहीं, यानी कि 2 ए के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू है ना तो हो गया 2 इंटू, और ये 4 कॉम्बिनेशन 2, 4 कॉम्बिनेशन 2 का मान कितना होता है 6, यानी कि 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस नेक्स्ट भी आपका कितना है 2, और 4 कॉम्बिनेशन 4 का मान कितना होता है 1, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू बी के पावर 4, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं फाइनली दोस्त कितना 2a के पावर 4 प्लस 2 2 छक 12 हो गया ना, 12a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2b के पावर 4। अब देखिए a और जो b है ना वो कितना है √3 और √2, ठीक है ना, क्योंकि फाइनली हमें इतना का मान निकालना है, तो जहाँ a है वहाँ पर आप √3 को रखिए, यानी कि √3 का स्क्वायर हो गया प्लस 12 ए स्क्वायर है ना √3 का स्क्वायर इंटू बी कितना है √2 ना जी, इतना का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी के पावर 4, यानी कि √2 के पावर 4 हो गया। हाँ सॉरी यहाँ पर 4 ये हो गया 4, क्योंकि ये 4 है ना। अब देखिएगा 2 इंटू, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिएगा, ये √3 कितना है 4 गो है, ठीक है, तो 2 गो √3 मिल के 1 गो 3 हुआ, और फिर 2 गो √3 मिल के 1 गो 3 हुआ, यानी कि 3 3 कितना हो गया 9, फिर प्लस देखिए तो ये स्क्वायर से रूट हट गया, ये भी स्क्वायर से रूट आपका हट जाएगा, यानी कि 12 12 36 दूनी 72 प्लस ये कितना हो जाएगा, सेम यही प्रोसेस होगा, इसमें 4 है ना, √2 कितना है 4 गो है, तो 2 गो मिलकर 1 गो 2 हो गया, और 2 गो मिलकर 1 गो 2 हो गया, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 दूना 8, यानी कि 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18 प्लस 72 प्लस कितना हो जाएगा दोस्त 8, यानी कि 72 8 कितना हो गया 80, 80 और 8 कितना हो जाएगा 72 8 80, 80 और 18 कितना हो जाएगा 98। आपका ये फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 98, ठीक है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए देखिएगा, आप बोल सकते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा है और इतना लॉन्ग हम लोग कैसे वहाँ पर बना सकते हैं, नहीं, अब मान लो कि कंप्यूटर में आप मतलब अब तो कंप्यूटराइज सब एग्जाम हो रहा है, एगो आपको पेपर मिलता है, एगो मतलब साइनों से पात्र कॉलम देता है सब,
अब वो एक एक क्वेश्चन में आपका 100 पेज बढ़ जाएगा। अब देखिएगा, इसको ट्रिक से मतलब सॉल्व करने के लिए यहाँ हम आपको कुछ फार्मूला लिखवाएंगे, ठीक है ना। इसको आपको नोट करना होगा। देखिएगा, यानी कि a प्लस बी के होल पावर 4 का हम लोग कल सूत्र को प्रूव किए थे। कितना होता है, a4 4aq b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यू, ठीक है, प्लस कितना होता है b4। नंबर 2 है a माइनस बी के होल पावर 4, इसका होता है सूत्र a4 माइनस 4ab क्यू a क्यू बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab क्यू प्लस b इज 4, ठीक है। अब देखिएगा, नंबर 3 है, तो ये तो है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का मतलब क्या पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चन a प्लस बी के होल पावर 4 और a माइनस बी के होल पावर 4 का ऐड पूछ रहा है, प्लस ना जी, यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ देंगे a प्लस बी के होल पावर 4 फिर प्लस a माइनस बी के होल पावर 4, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो जो माइनस वाला है इससे कट जाएगा नहीं, यानी कि ये 4 जो है ना, 4aq और 4aq और ये 4aq और ये भी, ठीक है ना, यानी कि 4 वाला ये दोनों कट जाएगा, यानी कि कितना बच जाएगा। तो इसका सूत्र होता है 2 इंटू a4 प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b इज 4, इतना ही होता है इसका सूत्र, ठीक है। और नंबर 4 जो है, यानी कि a प्लस बी के होल पावर 4 और ये प्लस के स्थान पर अगर माइनस देगा ना, तो a माइनस बी के होल पावर 4 के लिए सूत्र होता है आपका 2 इंटू 4aq b, ठीक है, प्लस 4ab क्यू, ये आपका इतना होता है, ठीक है ना। ये आप 4 सूत्र को माइंड पर रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। देखिएगा, यानी कि अगर सपोज हम a इसको मान लेंगे √3 को, तो आपका √2 कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कितना है, a प्लस बी के होल पावर 4 प्लस ये कितना है a और ये b, यानी कि a माइनस बी के होल पावर 4 पर है, ठीक है दोस्त। और इसका हम लोग जस्ट सूत्र यहाँ पर लिखे हैं, कितना होता है, इतना होता है ना, 2 इंटू a इज 4 प्लस 6a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b 4, ठीक है। यानी कि 2 इंटू a के पावर 4 इतना है ना जी, तो a का वैल्यू कितना है, √3 के पावर 4 है प्लस 6a स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस b कितना है, 4 है ना, √2 के पावर कितना हो जाएगा, b इज 4, ठीक है। तो 2 इंटू देखिएगा, तो √3 के पावर 4 निकले थे, कितना हो जाएगा 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 इंटू स्क्वायर, सब का रूट हट जाएगा ना दोस्त, 3 दूनी 6 और 6 कितना हो गया 36 ना, इसको सीधे आप 36 लिख सकते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 ना, यानी कि 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 45 4 49, यानी कि 49, 49 दूनी 98। आप 2 लाइन में इसको सॉल्व कर दिए। क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, माय डियर क्वेश्चन है, गर्दा है, बेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, साबित करें कि 1.1 के पावर 1000, ठीक है ना, इज़ ग्रेटर देन टू 100, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है, यानी कि आपको साबित करके बताना है कि ये जो है ना इतना से बड़ा है। अब देखिए, ये आपका एयरफोर्स वाला बुक में लूसेंट में क्वेश्चन को कैसे दिया है कि इतना और इतना में है, ऑप्शन में कर दिया है इतना इज इक्वल टू इतना, या इतना इज ग्रेटर देन टू इतना, या इतना इज लेस देन टू इतना, या इतना इज नॉट इक्वल टू इतना, ऐसे मतलब करके आपको दे सकता है, ठीक है ना। देखिएगा, यानी कि आपको तो पता है कि ये क्या है 100 है, यानी कि आप किसी भी मेथड द्वारा इसके वैल्यू को आप निकाल लेते हैं ना, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये सही से अगर ये कम आएगा तो बोल सकते हैं कि छोटा है, अगर बेसी आएगा तो ये ज़्यादा है। लेकिन ये क्वेश्चन को हम यहाँ पर ऑलरेडी दे चुके हैं कि क्वेश्चन है क्या है कि साबित करें कि 1.1 के पावर 1000 ग्रेटर देन टू 100, यानी कि साबित करना है कि ये जो है ना 100 से क्या है बड़ा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, यानी कि हम इसको लेंगे,
ये 1.1 के पावर कितना है दोस्त, 1000 है, ठीक है ना। देखिएगा अगर हम आपसे पूछे कि ये कितना पद में है, इसका ठीक है पावर जितना भी है, तो बस के बात नहीं है कि 1.1 को आप 1000 पर गुना करके निकाल दीजिएगा, ठीक है ना, बस का बात है नहीं है। तो इस कंडीशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1.1 को 1 प्लस 0.1 लिख सकते हैं क्या, नहीं, 1 प्लस 0.1 के पावर 1000। आपका ये द्विपद में आ गया क्या, बात समझ में आ रहा है ना। या देखिएगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि द्विपद प्रमेय से हम ही लोग की यार, ठीक है ना। द्विपद प्रमेय से यानी कि a प्लस बी के जो होल पावर n का एक्सपेंशन होता है ना, कितना होता है, n कॉम्बिनेशन 0, a इज n, b इज 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1, a इज n माइनस 1 इंटू क्या होता है, b इज 1 प्लस डॉट डॉट ऐसे होता है क्या, n कॉम्बिनेशन n, a इज 0 और b इज n, इतना है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि a प्लस बी के होल पावर n का जो एक्सपेंशन इतना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप 1 प्लस 0.1 के पावर कितना 1000 को लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, n तो n है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 1000 कॉम्बिनेशन 0 यानी कि 1 का पावर कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। और किसी का पावर जो 0 है ना, उसका सेंस क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो आप ले सकते हैं कि 0.1 का ले लीजिए, 0.1 का पावर कितना जाएगा 0, फिर प्लस 1000 कॉम्बिनेशन 1 इंटू ए के पावर कितना हो जाएगा, ए हमारा कितना है 1000 कॉम्बिनेशन 1, अब आपका ए कितना है जी 1, यानी कि 1 के पावर कितना हो जाएगा, तो इसमें से ये घटता है ए के लिए यानी कि 999, और बी कितना है 0.1 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब क्या ये आगे तक जाता रहेगा, माने 1000 2000 जितना भी है अपना जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ हमको क्या मतलब है, 100 से मतलब है ना, कि 100 के रडार में छोटा है कि बड़ा है ना, तो इसको हम यहाँ पर अभी 2 पद में ले रहे हैं, ठीक है ना। चेक कर रहे हैं कि 100 से अगर कम आएगा इसका वैल्यू तो हम बोल सकते हैं कि कम है, और अधिक आएगा तो बोल देंगे कि क्या है, अधिक है, ठीक है। अब देखिएगा तो जिसका कॉम्बिनेशन में 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि ये भी हो गया 1, और 1 का पावर जितना भी होगा उसका मान कितना होता है 1, और ये जो 0 है ना वो भी हो जाएगा 1, ये वाला। फिर प्लस n कॉम्बिनेशन 1 का मान कितना होता है n, यानी कि 1000 हो जाएगा क्या, फिर 1 के पावर जितना भी हो कितना होता है 1 इंटू और इतना के पावर 1 यानी कि 0.1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस डॉट डॉट ऐसे, ठीक है, यानी कि आगा और बढ़ सकता है नहीं जी। अब देखिएगा 1 प्लस ये 1000 है ना जी, 1000 ये सब क्या है गुना में है, यानी कि 0.1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/10 लिख सकते हैं दोस्त, क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं, डॉट डॉट। अब देखिएगा ये 0 से 0 आपका कट गया, 100 प्लस 1 कितना हो गया 101 प्लस डॉट डॉट। अब मान लीजिए कि दुइये को पद मिला के कितना हो गया 101 हो गया, तो तीसरा चौथा और जोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा जी, नहीं, तो हमको केवल यहाँ पर साबित करना है कि बोलिए कि 100 से क्या है बड़ा है, नहीं, तो अब आप बोल सकते हैं क्या है 101 क्या है 100 से बड़ा है, यानी कि आप बोल सकते हैं अतः 1.1 टू द पावर 1000 इज ग्रेटर देन टू 100। क्या बात कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो चलिए एक आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये होमवर्क के थ्रू है कि आपको साबित करके दिखाना है कि 1.1 के जो पावर 100 है ना वो क्या है 10 ले बड़ा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फिर 2 है कि 1.1 के पावर 10 इज लेस देन टू क्या है 10 है, यानी कि 10 ले ये छोटा है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिएगा।